हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन 9 to 12। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आई होप सो आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और पढ़ा होगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर की। तो प्लीज अपने कॉपी पेन और मैथ की नोटबुक को साथ में लेकर बैठिएगा, पहले समझिएगा, सुनिएगा एंड कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अपनी नोटबुक में अपने क्वेश्चंस को कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बेटा हमको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई करने के लिए बोला है, मीन्स उसने ये कहने का मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो फॉर्म होती है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना, वेरीफाई करके दिखाना है कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है वो इसी वैल्यू के इक्वल आती है। लेट्स स्टार्ट इट। कैसे करेंगे इसे, देखो। सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। टेकिंग, अब हमें पता है कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा वो कहीं ना कहीं इस पार्ट में दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, तो हम अपने राइट हैंड साइड में लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अपनी दोनों ब्रैकेट्स को ब्रेकअप करते हैं, यानी कि पहली ब्रैकेट के x को उठाएंगे और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा एंड देन y को उठाएंगे, फिर इस पूरी ब्रैकेट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को उठाते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है ऑपरेटर एंड देन y ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब इस x को पूरी x से मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को करेंगे ये x क्यूब, ये माइनस का साइन है, फिर x का स्क्वेयर, ये y क्योंकि एक x ये रहा एक x ये रहा तो x की पावर 2y हो जाएगा, फिर प्लस और x y स्क्वेयर, फिर प्लस, फिर अब इस y को करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से तो y x स्क्वेयर माइनस अब यहाँ से x और ये जो y है और ये भी y है तो ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y का क्यूब। अब बेटा हम इस टर्म में देखते हैं जो एक जैसे हैं और जो प्लस माइनस में आपस में कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। x क्यूब पूरी टर्म में देखो कहीं नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये x का स्क्वायर है और y माइनस में है। अब यहाँ देखो बेटा हमारे पास ये रही एक x की स्क्वायर टर्म और इसके साथ y है, एक ये रहा x का स्क्वायर और साथ में y, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, ये टर्म हो गई कैंसिल। अब नेक्स्ट देखो ये एक्स वाई स्क्वेयर है और ये भी एक्स वाई स्क्वेयर है, ये टर्म माइनस की और ये टर्म प्लस की तो आपस में ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या प्लस का वाई क्यूब। अब अपना ध्यान से देखना, क्या ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जैसे नहीं दिख रही जो आपको स्टेटमेंट में दी गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा कंप्लीट, छोटा सा था, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो इसी तरह से करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। सिमिलर इसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड वी हैव, हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, पहले पहली ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यानी कि पहले यहाँ से x उठाए और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, x का स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, फिर यहाँ से माइनस का y उठाएंगे, माइनस का y एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। अब करते हैं इस x को पूरी इस मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। अब ये साइन माइनस का, अब यहाँ से y और ये एक्स स्क्वेयर कंबाइन करके देखो एक्स स्क्वेयर वाई, अब ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस देंगे, अब ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वेयर माइनस वाई का क्यूब। अब देखते हैं जो आपस में कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करेंगे। एक्स क्यूब यहाँ है लेकिन बाकी किसी स्टेटमेंट में नहीं है तो एक्स क्यूब एज इट इज लिखो। अब नेक्स्ट देखो ये एक्स का स्क्वेयर, जहाँ एक्स की 2 हो और वाई 1 हो वो वाली टर्म देखो, ये रही x की 2 और y की 1, ये टर्म प्लस में है और ये माइनस में, तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्स वाई का स्क्वायर है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, यानी कि सेम है ये, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल। बचा कौन सा हमारे पास, माइनस का वाई क्यूब, तो माइनस का वाई क्यूब। अब हमारे पास ये किसके इक्वल होगी, देखा अपने स्टेटमेंट में हमने यही प्रूव करना था, तो हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव। हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है बेटा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है बेटा आप लोगों की स्टेटमेंट 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, देखना बेटा इसको किस तरीके से, आपकी बुक में भी दिया गया है कि सी क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि कहीं ना कहीं उसने वो आइडेंटिटी दे रखी है और उसी के टर्म पे हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए बोला है। तो एक बार ध्यान से देखना, आपको ये टर्म पहले यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, स्टेटमेंट 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जब दो वेरिएबल्स हो दोनों पे आइडेंटिटी अलग अलग हो तो इसकी आइडेंटिटी कैसे ओपन होती है बेटा, ये होती है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट? कैसे? अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई किया है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, कि जब x प्लस वाई का क्यूब होता है, यानी कि x का क्यूब और y का क्यूब अलग अलग होते हैं, तो वो फॉर्म कैसे होती है, एक बार x प्लस वाई को इकट्ठे लिखा यानी कि एडिशन में सिंगल डिग्री के साथ, फिर x का स्क्वायर या माइनस होता है बेटा, ये माइनस x माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस होता है, ये रहा माइनस। तो x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब देखो बेटा इस आइडेंटिटी बेस पे अब आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है, ये आपका पास फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या करना है, आपकी जो स्टेटमेंट में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वो आपको अपनी इस फॉर्म में दे रखा है और आपको उसको इस फॉर्म में बनाना है। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब आपको स्टेटमेंट दे रखी है। क्या आप लोगों को ध्यान है, क्या आप लोगों को ध्यान है कि जो 27 इज द क्यूब ऑफ 3, यानी कि 3 का क्यूब करोगे तब आपको 27 मिलता है, यानी कि 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास 27 आता है, यानी कि 3। इसी तरह से जो 125 है वो किसका क्यूब है, वो बेटा तब आता है जब आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 125 आता है, यानी कि 5 का क्यूब जो है वो 125 है। यहाँ से आपको 27 और 25 पता चल गए, वेरिएबल्स को एज इट इज रखेंगे। देखो 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और y क्यूब, प्लस 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 की क्यूब और z, और इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब। अब आपको इसकी आइडेंटिटी पता है, अब ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अपनी आइडेंटिटी में, देखो अब हमने इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जैसा कन्वर्ट कर लिया, इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। राइट हैंड साइड में पहले लिखना है एक्स प्लस वाई, इनकी ये जो स्टेटमेंट है ये एक्स का काम कर रही है, ये जो स्टेटमेंट है ये वाई का काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स 3y प्लस 5z यानी कि एक्स प्लस वाई हो गया। फिर हमने क्या लिखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर करेंगे, माइनस एक्स इंटू ये हमारे पास y हो गया, और फिर प्लस, फिर ये हमारे पास y का स्क्वायर लिखना है क्योंकि ये रहा y का स्क्वायर, हमारे क्वेश्चन में y का काम 5z कर रहा है, तो 5z का स्क्वायर और इसे डालते हैं ब्रैकेट में। ओके बेटा, तो हमारे पास हो गया 3y प्लस 5z, और इसे सॉल्व करते हैं। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये y का स्क्वायर, माइनस अब ये 3 5 जब 15 हो जाएगा, यहाँ से yz हो जाएगा, प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 25 और ये z का स्क्वायर। हमारे पास ये क्वेश्चन का फॉर्म सॉल्यूशन हो गया। अब हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब आपको किस फॉर्म में आया निकल कर, यानी कि आपका आंसर क्या निकल कर आया है, 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये आपके पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल कर आया और ये होता है यहाँ से ये पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं हम अपना 10th का सेकंड पार्ट। देखो उसमें क्या कहा है, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इसमें भी देखो ये भी बहुत आसान है, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब।
क्या आप 64, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, जो 64 होता है हमारे पास, 64 होता है बेटा हमारे पास, वो किसका क्यूब होता है? 4 का। मीन्स जब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। जब 4 को 3 टाइम्स करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 64। इसी तरह से जब आप 343 की बात करते हो, 343 आपके पास आता है 7 का क्यूब। जब आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जब 49, और 49 को जब 7 से करोगे तो 343 निकल कर आंसर आता है, यानी कि 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 64 को हम लिख सकते हैं 4, और यहाँ से m यानी कि पूरे का क्यूब, माइनस 17 को लिख सकते हैं बेटा 7, और ये साथ में n इसका क्यूब। अब आपके पास जो आइडेंटिटी बनती है, अब ये आइडेंटिटी किसके जैसी लिख रही है? पहले लिख देते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी। पहले लिखते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी। किसके जैसी लग रही है? देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब फिर माइनस का साइन, कैसे ओपन होगा? एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें क्या होगा? सब जगह प्लस होगा। अब देखो, इसका यूज करते हो, हमारे पास x का काम कौन कर रहा है बेटा? 4m का क्यूब कर रहा है, और माइनस y का काम कौन कर रहा है? 7n का क्यूब कर रहा है। इस आइडेंटिटी को जब आप इसके हिसाब से ओपन करोगे, मार्किंग के लिए आप लोगों के लिए लिख देते हैं, ये जो कर रहा है ये आपके पास x का काम कर रहा है, और जो ये कर रहा है ये आपके पास y का काम कर रहा है। ये y है और बीच में इनके माइनस का साइन है, और ऊपर क्या है? क्यूब। तो ध्यान से देखना कि कौन किसका काम कर रहा है। अब x के प्लेस पे देखो, x के प्लेस पे आपको आएगा 4m माइनस, और साथ में क्या लिखा है? y के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा? आपका 7n। ये होगी ब्रैकेट बंद। अब आते हैं नेक्स्ट। अब x के स्क्वायर पे फिर से 4n होगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस अब y का स्क्वायर, y कौन है? 7n है, और लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस x के प्लेस पे 4n और y के प्लेस पे 7n, ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो 4m माइनस 7n, ये हो गया यहाँ से। अब 4 को हो जाएगा 16n स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 mn। ये आपके पास m है 4 के साथ। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, अब आपके पास 64 m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब किसके जैसा दिखाई दे रहे हैं? 4m माइनस 7n, ये हुआ, और 16n का स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर, सॉरी बेटा ये m ही था, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो यहाँ पे भी m हुआ, प्लस 49 n स्क्वायर प्लस 28 m और n। यहाँ से आपके पास ये कंप्लीट होता है। इसे हम डालते हैं अपने स्क्वायर बॉक्स के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीचर्स हाईलाइटर। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और बेटा, आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप अपने लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इसी लेक्चर के, इसी चैप्टर के कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, इंट्रो देख सकते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? फैक्टराइज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको स्टेटमेंट दी गई है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब देखना ध्यान से, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, यूजिंग दी आइडेंटिटी। आप अपने बुक की सबसे लास्ट आइडेंटिटी देख सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर 8, जो हमने अपनी, जब हम इंट्रो कर रहे थे, एग्जांपल्स कर रहे थे, तब भी हमने ध्यान से देखा था। उसी के रिगार्डिंग ये है, यूजिंग दी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब ये होता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? इसकी आइडेंटिटी कैसे ओपन होती है? x प्लस वाई प्लस जेड, पहले x प्लस वाई प्लस जेड लिखा, उसके बाद आता है बेटा इनकी स्क्वायर फॉर्म, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई होता है माइनस वाई जेड होता है माइनस जेड एक्स होता है। अब हमने क्या करना है? इसी आइडेंटिटी के बेस पर अपने इस दिए हुए स्टेटमेंट को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन को, लिखते हैं 27। अब आपको पता है कि 27 को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? 3 का क्यूब, तो 3x का क्यूब हो गया, प्लस y के साथ कोई आपके पास कोफिशिएंट नहीं है तो खाली y है, तो y का क्यूब एज इट इज लिख दो, प्लस z के साथ भी नहीं है तो इसको क्या लिख दिया? z का क्यूब माइनस 7। अब ये 3 एज एन ऑपरेटर ऐसे ही यूज होगा। अब x के प्लेस पे कौन है बेटा? आपके पास 3x है, y के प्लेस पे कौन है? y, और z के प्लेस पे कौन है?
z। तो इस फॉर्म में आपके पास ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। अब करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लिख लिया, अब हम करेंगे इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है कि पहले x प्लस वाई प्लस जेड लिखो। हमारे पास x कौन है 3x, y कौन है y, z कौन है z। तो आते हैं 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपके पास एक फॉर्म होगी। अब आते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होती है, चलो हम भी शुरू करते हैं। फिर यहाँ करना था x का स्क्वायर, हमारे क्वेश्चन में कौन है 3x का स्क्वायर है, चलो जी कर दिया। फिर y का स्क्वायर है, ये भी कर दिया। फिर z का स्क्वायर है, ये भी कर दिया। माइनस फिर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है। x हमारे क्वेश्चन में कौन है 3x है, y कौन है ओनली y है। माइनस एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड आना था बेटा, ये वाई जेड है, वाई जेड हुआ। अब हम वाई जेड लगाते हैं, माइनस का 3xy हुआ, माइनस का y के प्लेस पे y है, z के प्लेस पे z है। माइनस अब z आपका z है और x कौन है आपके पास बेटा 3x है। ये आपके पास होगी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एज इट इज रखना है क्योंकि इसमें कुछ भी सॉल्यूशन पार्ट नहीं है, इसको एज इट इज चलने दो। अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पार्ट। अब ये देखो 3x का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस अब ये 3 एज इट इज और x और y ये ऑपरेटर साथ में लिखे जाएंगे। फिर माइनस का वाई जेड और ये माइनस का 3xz, यहाँ से होता है ये वाला पार्ट कंप्लीट। हम लिखते हैं देयरफॉर 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 माइनस 9 xyz हमारे पास फॉर्म में किस में निकल गया, ये रहा हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब हम रखते हैं इसे हाईलाइट बॉक्स के अंदर। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। यहाँ से x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और यहाँ से z माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है। आपको क्या वेरीफाई करना है बेटा, आपको ये बताना है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और आपके पास जो राइट हैंड साइड दी गई है वो दोनों कहीं ना कहीं इक्वल होगी। यानी का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस फॉर्म को ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमारे पास मोस्ट कैलकुलेटिव पार्ट अपना राइट हैंड साइड दिख रहा है क्योंकि ये x माइनस वाई का स्क्वायर है, ये y माइनस जेड का स्क्वायर है और ये z माइनस एक्स का स्क्वायर है, जो कि हमें पता है कि आइडेंटिटीज होती हैं प्रॉपर ओपन हो सकती हैं। लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एज एन स्टेटमेंट कंप्लीट उतारो। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड वी हैव, जब हमने राइट हैंड साइड उठाई 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो सिंगल लिखा जाएंगे। अब आपको पता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसी आइडेंटिटी होती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का माइनस 2xy प्लस, अब आइडेंटिटी खोलो बेटा y माइनस जेड स्क्वायर की। अब यहाँ पे देखो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, अब 2 लगेगा, माइनस का ऑपरेटर -2 और ये y और z, yz प्लस इसी तरह से z और x की खोलते हैं तो ये हो जाएगी z का स्क्वायर फिर प्लस x का स्क्वायर और फिर ये -2zx। क्या होती है यहाँ पे देखो, जब a प्लस b का होल स्क्वायर होता था तो आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab खोलते थे। जब a माइनस b का होल स्क्वायर होता था तो आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ओपन करते थे। मीन्स आपने क्या किया है, जब a और b है तो पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर दोनों का प्रोडक्ट माइनस के साथ -2ab जब माइनस में। यही जब आपके पास प्लस की बात होती है तो आप प्लस में क्या करते हो, सिर्फ जो +2ab वाला पार्ट होता है उसको प्लस में आता है और जो नेगेटिव होता है तो माइनस में आता है 2ab वाला पार्ट। चलिए आगे करते हैं, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड
अब इसमें बेटा जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती है उन्हें कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल नहीं हो सकती उनको कैंसिल नहीं करेंगे, जो ऐड होती है उन्हें ऐड करेंगे। एक्स का स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, बाकी स्टेटमेंट में देखो और कहाँ है, ये रहा आपके पास, ये भी एक्स का स्क्वायर प्लस में है तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट आता है y का, y की टर्म ढूंढते हैं, ये प्लस के y के स्क्वायर है, एक यह रहा प्लस का y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अपना z की स्क्वायर देखते हैं, ये रहा आपके पास z का स्क्वायर और ये भी क्या है z का स्क्वायर, तो प्लस 2z स्क्वायर। अब ये बात आ गई माइनस का 2xy, इसको एज इट इज लिख लो क्योंकि इसकी जैसी और कोई टर्म हमें नहीं दिख रही। फिर माइनस का 2yz लिखते हैं, ये भी एज इट इज है, माइनस का 2zx है, ये भी एज इट इज लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, सब पे से जो 2 है ये कॉमन आता है, तो हम अपना कॉमन लेते हैं, तो 1/2 और ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 कॉमन लिया और ये x प्लस वाई जेड, इसको एज इट इज लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर अब क्या बचेगा, ये सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये आपके पास हो गया। ये अब यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब ध्यान से देखना, क्या आपको ये आइडेंटिटी उसके जैसी नहीं लग रही, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, जो अभी क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया है बेटा, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्या वो आइडेंटिटी इसकी जैसी नहीं लग रही है। देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई यानी कि तीनों टर्म्स, फिर उनका स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस जेड, ये आइडेंटिटी आपकी इसी की जैसी आई है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बनती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और यही हमारे पास क्या थी अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से हमने क्या किया, हेंस हेंस प्रूव कर दिया। अब हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कब है। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हुए होंगे, सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी स्टूडेंट को कहीं किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए, लेकिन डाउट्स को क्लियर दिखिए और चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बेटा हमारा कॉन्फिडेंस यहीं से बूस्ट होता है, जब आपकी एक लाइक मिलती है, जब आपका कमेंट आता है, जब आपकी सब्सक्रिप्शन करते हो और ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने स्टूडेंट फ्रेंड सर्कल तक शेयर करके एक साथ पढ़ते हो। टीचर की सबसे ज्यादा सक्सेस वही होती है जब उसके स्टूडेंट्स उसका साथ देते हैं, उस पढ़ते हैं एंड सीखते हैं। तो चलिए आज का सेशन रखते हैं, पर प्लीज एडी क्लासेस के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।